हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, सामाजिक विज्ञान की जो सेट डी है, मतलब प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का सेट डी का फुल सॉल्यूशन लेके इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ। A to Z पूरे प्रश्नों का अथवा सहित मैंने उत्तर दिया है। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये उमरिया में स्थित है। फिर सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध बना है बच्चों हमारी नर्मदा नदी के ऊपर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल आती है दलहन में, देखें चना, ठीक है। फिर भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? तो पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ये हमारी पहली रेलगाड़ी है जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आंखों में पट्टी बांधे, तो ये न्याय का प्रतीक होती है ना, ये अंधा कानून है वाली आपने गाना देखा होगा, उसकी इमेज देखी होगी। अगला है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में की थी। बारी आती है बच्चों हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति की। तो देखें, पहला है जैसे औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले खालिस्तान में थे। ये जितने भी प्रश्न आ रहे हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल एक ही स्लाइड में आपको दे दिया है। बहुत अच्छे से देखें, इनको तैयार कर लें और लिख भी लीजिएगा। पहले का उत्तर होगा कोलाय, दूसरे का दक्षिण अफ्रीका, तीसरा इंग्लैंड, चौथा यूरोप, पांचवा तमिलनाडु, छठवां जनता। रिक्त स्थान हो गए। बारी आती है हमारे सही जोड़ियों की। तो जैसे पहला वाला है संसदीय लोकतंत्र, इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें देखें ABCDE और F 6 ऑप्शन दे दिए गए हैं। देखें इसकी भी आपको पूरी एक स्लाइड है, देखें निशान लगा लें आप लोग। पहले का A वाला उत्तर होगा, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, पांचवे का E और छठवें का F। बिल्कुल सीधे सीधे उत्तर दे दिए गए हैं सही जोड़ी में, कुछ भी गलत नहीं है, सब के सब सामने के सामने उत्तर हैं। अब देखें एक शब्द में उत्तर, भारत को सुनहरा रेशा, भारत को नहीं, यहाँ पे होगा बेटा जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता? गलत है ये। तो देखें इनके उत्तर आप देख लें। भारत में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है, तो जूट को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहते हैं। दूसरे का उत्तर हो जाएगा 1797 ईस्वी। तीसरे का है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1919। चौथे का उत्तर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। पाँचवें का उत्तर राउरकेला। छठवें का पूरा लिखा है। बारी आती है हमारे सत्य की। तो देखें जैसे कि विनिर्माण उद्योग आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, ये सत्य है। दूसरा है बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, तो ये जो होगा बच्चों ये असत्य होगा। देख लें ये पूरे सत्य के उत्तर भी मैंने आपके सामने दे दिया है। मैं बहुत स्पीड में ये वीडियो बनाते जा रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अब देखें यहाँ पे आपका जो छठवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है और ये आठवां क्वेश्चन है। इन तीनों प्रश्नों के अथवा सहित उत्तर जो आने वाली स्लाइड है, एक ही स्लाइड में तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। देखें छठवें का उत्तर आप लिख लें अथवा सहित है। फिर सातवें का उत्तर है जैसे कि बांगर क्या होती है? तो वह क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आती है ना, जो उच्च भूमि होती है, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि, तो वही चीज़ पूरा लिखा हुआ है। सातवां अथवा सहित है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। यहाँ पे आपको जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और क्षारीय मिट्टी, ठीक है ना, ये पूरी लिखनी थी। आठवां है, ये पूरा लिखा हुआ है अथवा सहित। तो देख लें आप लोग। बारी आती है हमारे प्रश्न क्रमांक 9वां और 10वां की। 9वां है विनिर्माण क्या है लिखिए, और 10वां में देखें तो दोनों के अथवा सहित उत्तर इसी एक स्लाइड में मिल के जाएंगे आपको। देख लें आप लोग। 9वां ये है कि जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन किया जाता है तो इसे विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। ये पूरा लिखा है अथवा सहित। 10वें का भी उत्तर अथवा सहित। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है 11वां, 12वां, 13वां, तीनों प्रश्नों के उत्तर अथवा सहित ये इस एक ही स्लाइड में आपको दे दिए गए हैं। देख लें आप लोग, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपके पास खुद के कोई बेस्ट आंसर हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं जो आपको अगर याद है ऑलरेडी। देखिए ये जो आंसर हैं ये बोर्ड की वेबसाइट में डले हुए हैं, उन्हीं से मैंने आपके यहाँ पे कॉपी करके आपको दे दिए हैं। बारी आती है 14वें और 15वें क्वेश्चन की। 14वां है गुटेनबर्ग किस देश के थे और क्यों प्रसिद्ध थे? पंचांग क्या है? खगोल शास्त्र क्या है? ये सारा का सारा। देखिए जर्मनी के मुद्रण कार्य के आविष्कारक थे कौन? गुटेनबर्ग। फिर और पंचांग की डेफिनेशन दे दी है। देखिए 15वां क्वेश्चन। प्लीज़ बच्चों लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न है 16वां क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक क्षेत्र क्या है उदाहरण देना है और फिर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण। तो देखिए एक ही स्लाइड में दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। तो पहला अगर आपको लिखना प्राथमिक तो ये ऊपर वाला लिख दीजिएगा प्राथमिक क्षेत्र क्या है, और अगर अथवा वाला करना तो ये वाला जो आ रहा है ये द्वितीयक और तृतीयक, इसको लिख दीजिएगा।
समझ गए ना आप लोग। अगर अथवा वाला करना है तो नीचे वाले लिखने पड़ेंगे। बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा 17वां क्वेश्चन। वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव है और कंटेनर क्या होता है, इसको लिखिए। बच्चों हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी, तो आज ही जुड़ जाएं हमारे चैनल से। ये प्रश्न देखें आप लोग, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखें बहुत ही अच्छे और शानदार उत्तर हैं। एक बात और बता दूं बच्चों, ये जो केशव ज्ञानलोक की गाइड है आपके लिए बेस्ट गाइड है। इसको आप अगर आपके पास है या किसी सीनियर के पास है तो उनसे ले लें। बहुत ही सही और सटीक आंसर इस गाइड में मिल जाते हैं आप लोगों को, तो इससे आपको सही आंसर पढ़ने में आसानी होगी। 18वां प्रश्न देख लें आप लोग, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार। बच्चों ये है इसका उत्तर, इसके अथवा वाले में मिल जाएगा। एक बात और कहूँगा, जीपीएच की प्रश्न बैंक की मैंने तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी प्रश्न बैंक है, मगर बच्चों उसके आंसर्स ने मुझे निराश किया है। इस एग्ज़ाम के दौरान मैंने पाया कि बहुत ही घटिया किस्म के आंसर उसमें मिले हैं। कुछ प्रश्न के उत्तर अंड शंड कुछ भी गलत सलत लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए मैंने बता दिए हैं, ये जो उत्तर दे रहा हूं मैं, इसलिए मैंने ढूंढ के लिए। एक बात और बता दूं, इतने उत्तरों में एक भी प्रश्न का उत्तर जीपीएच गाइड से नहीं लिया मैंने, क्योंकि उसमें अच्छे उत्तर हैं ही नहीं। 19वां देख लें आप लोग, संघवाद वाला। ये है संघवाद, संघीय शासन व्यवस्था। ये जो उत्तर मैं यहाँ पे आपको दे रहा, कई लोग कमेंट करते कौन सी गाइड है, तो बच्चों मैं यहाँ परीक्षा अध्ययन हमारी जो है शिवलाल जी की और ये केशव ज्ञानलोक, इन दोनों गाइडों से ये उत्तर मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। केशव ज्ञानलोक की जो दिग्दर्शिका है, अधिकतर उत्तर उससे मैंने लिए हैं आपके लिए, तो बहुत अच्छे आंसर हैं। आप लोग जरूर देखें, अगर आपके आसपास किसी दोस्त के पास हो तो उससे आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा ले सकते हैं। 20वां प्रश्न का उत्तर देख लें आप लोग। ये 20वां प्रश्न ये है, केंद्रीय बैंक क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह अन्य बैंकों से भिन्न होता है, ठीक है ना, बड़ा बैंक होता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक। फिर इसके बाद उसका अथवा वाला ये पूरा लिखा हुआ है। इसमें एक्चुअल में क्या था बच्चों, 2 स्लाइड्स ही थी, तो इसलिए थोड़ा छोटा मैंने लिखना पड़ा, नहीं तो वीडियो में फिर आपको लंबा हो जाता, तो इसलिए ये 2 स्लाइड थी, दोनों को एडजस्ट करके देख सकते हैं आप। साइड में दिख रहा होगा, मैंने बिल्कुल सेटिंग किया है इसकी, आपके लिए बनाया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, जो है प्रश्न क्रमांक हमारा 21वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है लिखिए, और साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। सविनय अवज्ञा, विनय सहित इंसल्ट कर देना है ना, वो कहलाता सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के बारे में आपको मालूम होगा, उन्होंने चलाया था, और पूरा इसका वर्णन है, बहुत अच्छे से आपको देखना है और इसको लिख देना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। फिर इसके बाद आता है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो काला कानून था हमारा, रोलेट एक्ट आया था काला कानून, उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। देखिए इसी के बारे में है ये पूरा उत्तर, इसको आप लिख लें। फिर बच्चों बारी आती है हमारे 22वें प्रश्न की कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है और क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों के बीच में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। तो देखें, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं, जरूरी है आवश्यकता। हालांकि वो बात की बात है कि फिर राजनीतिक दल अपना सत्ता पाने के बाद पब्लिक के हितों को भूल जाते हैं और लोगों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर बेहिसाब टैक्स लगा करके, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करके उनके साथ दुर्दशा करते हैं उनकी। पर क्या करें, हर पार्टी का ही यही सिद्धांत। देखें, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ये पूरे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से देखें। सोशल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है बच्चों, इसको पढ़े करें बहुत अच्छे से और सीख लिया कीजिए बच्चों। ये हमारा आखिरी प्रश्न का उत्तर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाइनल एग्जाम की अब हम तैयारी कराएंगे आपकी। देखें इसमें जो पहला प्रश्न था, सबसे पहला है हजारीबाग जे HVJ पाइपलाइन, तो ये बनाना है लाल कलर से जो है। दूसरा प्रश्न था मुंबई हाई, ये गोला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिखाना है इसको। फिर तीसरा प्रश्न था मलाज खंड, तो मलाज खंड आपको यहाँ दिखाना है बीचों बीच, ठीक है। फिर इसके बाद खेतड़ी, ये राजस्थान में है बच्चों, ये अजमेर के पास में आपको इसको शो कर देना है। इसके बाद था अगला जो अथवा वाला, तो अथवा में देखो जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे ये बने हैं, ये इस लाल डब्बे में मैंने बता दिया हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा ये वीडियो रहा तो पूरा फिनिश हो गया। बहुत अच्छे से इसको आप देख लें और तैयार कर लें, क्योंकि फाइनल में भी ये मददगार होगा। और एक बात और, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपकी फाइनल एग्जाम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के तैयार करवाएंगे, मैथ्स आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का वीडियो, यहाँ पे फिनिश हुआ और इसके साथ आपके ये प्री बोर्ड एग्जाम भी फिनिश हो गया इस वीडियो के साथ। बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द कोई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।